मानो कपड़े सुखाने के लिए किसी बगीचे में पेड़ पर रस्सियां बांध दी गई हों, लेकिन इन रस्सियों पर कपड़े नहीं बल्कि सेलाइन की बोतलें लटक रही हैं। यही कोई 10 एक चारपाइयाँ बिछी हैं और उस पर बेजान लोग पड़े हैं। ये झारखंड के बड़ा कोरिया गांव की त्रासद तस्वीर है। ये पूरा गांव डायरिया का प्रकोप झेल रहा है। डायरिया की वजह से 2 लोगों की हाल ही में मौत हो गई। 5 लोगों ने पहले भी जान गंवा दी थी। 20 से ज़्यादा लोग बीमार पड़े हैं। ये लोग डायरिया की गिरफ्त में कैसे आ गए? क्यों आज तक इन लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा? ऐसे ही कुछ सवालों की पड़ताल की झारखंड से आनंद दत्त ने। झारखंड हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य के संथाल परगना के इलाकों में बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों की जानकारी मांगी। तो संथाल इलाके में आने वाले 6 जिलों पाकुड़, साहिबगंज, दुमका, गोड्डा, देवघर और जामताड़ा के जिलाधिकारियों ने कहा कि एक भी घुसपैठिया नहीं है। कोर्ट ने पूछा कि तब आदिवासियों की जनसंख्या क्यों घट रही है, इसका जवाब दीजिए। अधिकारी जवाब तैयार कर रहे हैं, पर शायद जवाब है संथाल परगना में आदिवासियों को मिल रहा गंदा पानी। राजधानी रांची से 410 किलोमीटर दूर पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड के बड़ा कोरिया गांव में डायरिया फैल गया है। 2 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग बीमार थे। मृतक 26 साल की बेंजामिन पहाड़िया की 24 साल की पत्नी जाबरी पहाड़ी ने इंडिया टुडे को बताया, 27 अगस्त की रात अचानक उनके पति को दस्त और उल्टी होने लगी। डॉक्टर ने सलाइन चढ़ाई, लेकिन 28 की रात आते आते उनकी मौत हो गई। इसी गांव की 39 साल की अंदारी पहाड़िन की भी मौत हो चुकी है। उनकी 3 साल की बेटी भी डायरिया से ग्रसित है। लगभग 45 बच्चों वाले इस गांव में सूरजा पहाड़िया एकमात्र ऐसा बच्चा है जो स्कूल जाता है। हालांकि जिला चिकित्सा पदाधिकारी मंटू टेकरीवाल इससे इनकार करते हैं कि दोनों की मौत डायरिया से हुई। दोनों केस का वर्बल ऑटोप्सी हुआ। अंदारी पहाड़िन को सांस से संबंधित समस्या थी, वहीं बेंजामिन को 6 महीने पहले दिल्ली में कुत्ते ने काटा था। उसे काली खून की उल्टी हो रही थी, दस्त के लक्षण नहीं थे। गांव के मसीह दास पहाड़िया को स्वास्थ्य विभाग ने जिम्मा दिया है कि सभी बीमार समय से दवाई लें, इसकी निगरानी करें और अगर कोई बीमार पड़ता है तो इसकी खबर स्वास्थ्य विभाग को दें। वो कहते हैं, हम लोग वर्षों से पास के झरने का पानी ही पीते आ रहे हैं। बरसात के समय इसके गंदा होने और डायरिया मलेरिया का खतरा बना रहता है। गांव के ही छोटा राब्ते पहाड़िया कहते हैं, अगर कोई बीमार पड़ता है तो हम उसे खाट पर भी नहीं ले जा पाते, क्योंकि पगडंडी ऐसी नहीं है जिस पर एक साथ 4 लोग चल सकें। इसके लिए हम 2 बांस में साड़ी बांध देते हैं और फिर मरीज को उसमें रखकर अस्पताल ले जाते हैं। इतना साल जो 78 साल बिता गया, तभी भी हम लोग का कोई देखने वाला नहीं है और जो पूछने वाला नहीं है। कल ही जो इलेक्शन आता है, वोट आता है, वोट का समय आता है, हम लोग का गाँव में आके जो मीठा मीठा बात जो बोलता है, हम लोग से वोट लेता है, इसके बाद कहाँ चला जाता है पता नहीं है। देखो अभी तक जो रास्ता नहीं है, अभी तक हम लोग का पानी पीने का सुविधा नहीं है। जो झरना का पानी पाता होता है, जो गिरता है उसमें जो पोका लगता है, वो जो पीता तो बीमार नहीं पकड़ेगा। लगभग 40 परिवार वाले गांव के सभी घर खपरैल हैं, कई टूटे फूटे। 2 लोगों के पास साइकिल है, गांव में बिजली आ गई है, सो कुछ लोगों के पास मोबाइल भी है। तो नाला इतना दूर से जाके 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाता है। दिन में 7 बार 6 बार इतना जा रहा है, इसलिए हम लोग पानी के पीने के लिए तकलीफ है। और आने का टाइम में रास्ता में अच्छा नहीं है, पत्थर है, इसमें लग जाएगा तो डिब्बी सब गिर जाएगा, उसके खराब हो जाएगा। क्या देखेगी उसको? देखने के लिए आदमी लोग नहीं है, सरकार लोग नहीं देखता है, गरीब आदमी ऐसे रहता है। इसी साल जून में लिट्टीपाड़ा के ही छोटा चटकम और बगल के अमरापाड़ा प्रखंड के बास्को गांव में 25 से ज़्यादा लोग मलेरिया और डायरिया की चपेट में आए थे। बीते साल नवंबर महीने में लिट्टीपाड़ा में ही 4 बच्चों सहित कुल 5 लोगों की मौत मलेरिया से हो गई थी। उस समय की गई स्वास्थ्य विभाग की जांच में पूरे प्रखंड में कुल 972 लोग मलेरिया की चपेट में आए थे। संसद में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उसी साल गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी इलाके में पहाड़िया आदिम जनजाति के 30 लोगों की मौत हो गई थी।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया के डॉक्टर राजेश कुमार राव ने पाकुड़ जिले के सौरिया पहाड़िया आदिम जनजाति बहुल 8 गांवों में मलेरिया को लेकर रिसर्च किया था। 2021 में छपी इस रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में मलेरिया के 20 प्रकार के मच्छर और 92.2% लोगों में मलेरिया के एक टाइप प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम के लक्षण पाए गए थे। पाकुड़ ही नहीं, साहिबगंज, दुमका के भी कई ऐसे आदिवासी बहुल गांव हैं जहां लोग झरने और चुआं यानी झरने का वह पानी जिसे ग्रामीण गड्ढे में जमा करते हैं का पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। संथाल परगना के अलावा राजधानी रांची, खूंटी, सिमडेगा, चाईबासा, गुमला, लातेहार जिलों के आदिवासी बहुल इलाकों में लोग वर्षों से ऐसे ही पानी पी रहे हैं। 2013 में केंद्रीय स्वास्थ्य और आदिवासी मंत्रालय की ट्राइबल हेल्थ इन इंडिया नाम की एक संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक देश भर की मात्र 10.7% आदिवासी आबादी को पाइप से पानी पहुंच पाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आदिवासियों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 63.9 साल है, जबकि गैर आदिवासियों की 69 साल। आखिर विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुके इन आदिवासियों को साफ पानी मैसर क्यों नहीं हो पा रहा? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अतर सिंह आर्य राज्य सरकार से संपर्क करके साफ पानी पहुंचाने की व्यवस्था करने की बात कहते हैं। ये इलाका लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में आता है। लिट्टीपाड़ा में बीते 44 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता चुनाव जीतते आ रहे हैं। फिलहाल यहाँ से दिनेश विलियम मरांडी विधायक हैं। उनका मानना है बीमारी बोलकर नहीं आती है, सांसद विधायक को भी मलेरिया डायरिया होता है। बीजेपी की पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार के समय खास इस इलाके के लिए 217 करोड़ रुपए की लागत से लिट्टीपाड़ा बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना लाई गई थी, जिसे साल 2019 में पूरा होना था, लेकिन सरकार बदलते ही योजना खटाई में पड़ गई। इस योजना के लिए गुरुग्राम की एक कंपनी को ठेका मिला था। सरकार बदलने के बाद उसने काम बंद कर दिया और फिर उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। हमने सीएम से अनुरोध किया था कि गंगा का पानी पाइप के जरिए इन इलाकों में पहुंचाया जाए। ये हालात न केवल झारखंड में हैं। अक्टूबर 2023 में उड़ीसा की कुल 9 आदिम जनजातियों में से एक जुआंग जनजाति के 11 लोगों की मौत डायरिया से हुई थी। 2021 में छत्तीसगढ़ में कुपोषण से पांडो कोरवा और पहाड़ी कोरवा आदिम जनजाति के 29 लोगों की मौत हुई थी। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।